एक संत थे। वे लोगों को ये रहस्यमयी बातें बता देते थे ताकि लोगों की अविद्या मिट जाए, उन मनोबल क्रिएट हो जाए, उनके रोग शोक मिट जाए। कलयुग में होते हुए भी कलयुग के कलह से, कलयुग के पाप ताप से लोग बच जाए और मुक्त हो जाए। एक दिन कलयुग आ गया उस संत महाराज के पास एक युवान का रूप लेकर। बोले, महाराज, आप जिसके राज्य में रहते हो उसी का तुम द्रोह करते हो। प्रवचन में राज्य द्रोह कितना महंगा सौदा है महाराज, तुमको पता नहीं। बोले, अच्छा तो तुम कलयुग हो? बोले, हाँ महाराज, तुम पहचान तो गए, मैं कलयुग हूं। तो कलयुग की विशेषता है कूड़ कपट धोखाधड़ी स्वार्थ और पच पच के मरना। तो मेरे युग में मेरा प्रभाव चलेगा और तुम भगवान का प्रभाव या ज्ञान का प्रभाव छांट रहे हो। महाराज, आज से आपके प्रवचन में थोड़ा मंगलम भगवानम मंगलम गरुड़ध्वजा अला बांधू बला बांधू भूतम, ऐसा करके कन्या मन्या कुर, तुम हमारे चेले हम तुम्हारे गुर, रुपयों की दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर, जैसे और मुल्ला मौलवी करते बाबा बामन, ऐसा आप प्रवचन किया करो, उछामणी कराया करो। आरती करने का इतना हजार, ये इतना हजार, तो आप मेरे युग में रहकर मेरे नाई काम करोगे तो आपको तो बहुत बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप एकदम सारी बातें खोल देते हैं, लोग कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाए। तो महाराज फिर मेरे को, मेरा सब जगह राज्य है, केवल तुम जहाँ सत्संग करते हो वहाँ मेरा राज्य टूट जाता है। मैं सोच रहा था कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन महाराज तुम सुधरे नहीं, इसलिए मैं ब्राह्मण का वेश धारण करके तुमको चैलेंज करने आया हूं। जैसे और लोग करते हैं धर्म के नाम पर, ऐसा ही तुम किया करो। महाराज कोई कच्ची मिट्टी के नहीं थे, महाराज का तो मनोबल क्रिएट था, ब्रह्म ज्ञान प्यार। बोले, नहीं तो तू क्या कर देगा? बोले, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मेरा युग है, मेरा राज्य है, और राज्य सत्ता के सामने एक आदमी कहाँ टिकेगा? महाराज ने कहा, मैं एक आदमी नहीं, मैं विश्व आत्मा के साथ जुड़ा हूं, पूरे विश्वेश्वर के साथ हूं। दिखता हूं एक आदमी, लेकिन ब्रह्मज्ञानी एक आदमी नहीं होता है। बोले, महाराज तो मैं भी एक आदमी नहीं हूं, पूरे युग के साथ जुड़ा हूं, आपको देखना है? बोले, हाँ देखना है, जाओ। कलयुग रूठ के चला गया। महाराज सत्संग कर रहे थे और एक आदमी आया, चिल्लाया, इधर तो सत्संग कर रहे हो और वहां से शराब ली, हाथ में मीट था, मीट वाले के पैसे बाकी और मेरे पैसे बाकी, और इधर बड़े कथा कर रहे हो। और उस आदमी ने इतने प्रभाव से कहा कि सुनने वाले आधे लोग तो सुन के चले गए कि कौन पचड़े में पड़ता। महाराज जाने वो जाने, बाहर दिन में कथा करते, रात को शराब पीते। अरे रे रे, आज तक तो इनकी अफवाहें सुनी थी, अब तो सच्चा लगा। आधे लोग उठ गए। महाराज समझ गए कि कलयुग अपना दाव जमा रहा है। ठीक है, कच्चे कच्चे गए। दूसरे दिन सत्संग हुआ, आ गई एक ललना, क्यों बलमा, रात भर तो बिस्तर पे थे और अभी बड़ी अच्छी कथा कर रहे हो। तुमने तो कहा था कि तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन भूल गए क्या? लवरी बनकर लव कर रहे। आदमी ने देखा कि हद हो गई, महाराज अब चरित्र भ्रष्ट हो गए। बाकी के लोग बहुत सारे उठ खड़े हुए, कुछ गिने गिनाए रहे। तीसरे दिन फिर एक ऐसा ही बमंडल आया। ऐसे करते 50 वर्ष की महाराज की कीर्ति 2 दिन में मिट्टी में मिला दी कलयुग ने। महाराज ने कहा, हाँ, चमत्कार तो दिखा है, चलो कोई बात नहीं। लोग आते थे तो लोगों का भला, नहीं आते तो उनकी मर्जी, मैं तो अपने आप में खुश रहता हूं। महाराज का मनोबल डाउन नहीं हुआ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अगर महाराज यश के भोगी होते तो महाराज हार्ट फेल हो जाते, महाराज वाहवाही के भोगी होते तो हार्ट फेल हो जाते, नहीं तो कलयुग के शरण हो जाते, सरेंडर हो जाते। लेकिन महाराज गुरु के ज्ञान के भोगी थे, आत्म रस के आनंद में मिल रहने वाले। कोई बात नहीं, लोग आना बंद हो गया तो इससे मेरा क्या करना। चौथे दिन कलयुग आया। बोले, महाराज देखा, अभी भी आप सुधर जाओ तो अच्छी बात है। मेरे को आकर कोई कहे तुम सुधर जाओ तो मैं क्या उसको जवाब दूंगा? सोचो, क्या किसी देश का राष्ट्रपति आकर कह दे कि तुम सुधर जाओ तो मैं क्या जवाब दूंगा?
मैं सुधर जाऊंगा ऐसा बोलूंगा? मैं बोलूंगा नहीं, जिसको तुम बिगड़ना मानते हो उससे ज्यादा बिगड़ूंगा, जा तेरे को जो करना है कर ले। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, कंचन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, संत कबीर भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। हम तो भाई जैसे बिगड़े कहते हो वही बिगड़े रहेंगे। कलयुग ने कहा महाराज अभी भी आप मेरे पक्ष में हो जाओ। बोले तेरे को जो कुछ बमंडल करना था कर लिया। 50 वर्ष की लोगों की श्रद्धा भक्ति पर हे कलयुग तूने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके सत्यानाश कर दिया। अब मैं तेरे पक्ष में आऊंगा तो क्या हो गया, तेरे पक्ष में तो मैं कभी नहीं आऊंगा। बोले महाराज अभी भी आप मेरी बात में आओ तो सारी बाजी जो बिगड़ गई है मैं उसको चुटकी में ठीक कर दूंगा। बोले कैसे ठीक करेगा? बोले अच्छा मैं आज जाता हूँ, आज देखना मैं कैसे ठीक कर देता हूँ। शाम हुई, कथा में जो 2-5 गिने गिनाए लोग थे, 2-5-25 क्रिटिसाइज के अथवा देखने के लिए आते थे, क्या हो गया देखो ऐसे में से ऐसा। एक आदमी आया रुग्ण कोढ़ी, मक्खियां बिनबिना रही है। अरे मेरा कोई सहारा नहीं। रात को भगवान ने सपने में कहा ये कबीर महाराज अगर मेरा हाथ पकड़ ले, ये महाराज अगर अपने करमंडलों से पानी छांट दें तो मेरे सारे रोग मिट जाएंगे रे। महाराज का ठिकाना बताओ। ऐसे बाजारों से गलियों से चिल्लाता चिल्लाता आया, लोग उसके पीछे आए। देखे 2-3 दिन तो कबीर की ये बुरी हालत हुई कि सारे लोग चले गए। अब ये कोढ़ी उनके वहां जा रहा है। देखा महाराज ने कि ये कोढ़ी का रूप लेकर वही आया है कलयुग। बोले भाई क्या अब क्या करना है? बोले महाराज हकीम डॉक्टरों ने सबने मना कर दिया है, देवी देवता का भी कोई दया काम नहीं करती है। रात को स्वप्न आया कि संत कबीर सच्चे आदमी, पहुंचे हुए संत हैं। उसने अगर करमंडल से एक चुल्लू पानी भर के छांट दिया तो तेरा कोढ़ चला जाएगा, तेरा नव यौवन तुझे प्राप्त हो जाएगा, तेरे पल भर में सारे पाप कट जाएंगे। महाराज केवल आपके करमंडलों का एक चुल्लू आपके हाथ से पानी छिटक दो दास को। महाराज तो जानते थे। महाराज ने उठाया करमंडल, छांटा पानी तो वो नौजवान हो गया, चले जैसा बन गया एकदम। लोगों ने देखा कि वैश्या की बात सच्ची थी कि झूठी क्या पता, शराबियों की बात सच्ची थी कि झूठी है क्या पता, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष देखा, ये तो हमारे सामने इसको फायदा हुआ देखा हमने। वो तो अफवाहें थी और ये तो सत्य देखा। जो भीड़ टूट गई थी उससे दुगनी भीड़ होने लगी। फिर कलयुग आया, बोले महाराज देखो आपकी दुगनी भीड़ कर दी, अब तो आप मेरे पक्ष में आ जाओ। महाराज ने कहा तू मुझे दबोचने आया तब भी मैं नहीं दबा, और प्रलोभन देने आया तभी भी मैं तुम्हारे से प्रभावित नहीं होता हूँ। तुम ही मेरे पास आ रहे हो, उसका मतलब मेरे ब्रह्म ज्ञान में कलयुग से ज्यादा पावर है। मेरे गुरु के ज्ञान में कलयुग से ज्यादा पावर है, मेरे गुरु के प्रसाद में कलयुग से ज्यादा पावर है। इसीलिए तू मनाने के लिए इतने खेल कर रहा है। हम तो भाई ऐसे ही जिएंगे, तेरा हम बिगाड़ते नहीं, और तू हमारा बिगाड़ के क्या बिगाड़ेगा। कलयुग ने कहा महाराज आप तो नहीं बिगाड़ते, लेकिन लोगों को आप ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि वो कलयुग में रहते हुए लोग सतयुगी हो जाते हैं। तो मेरा हिस्सा, मेरे राज्य का थोड़ा हिस्सा मानो पराया है, ऐसा मुझे लगता है। बोले बेटा तू सुन, तेरे को ज्ञान देता हूँ।
कलयुग को भी ज्ञान देकर उसको भी संतोष दे दिया। ऐसे निर्भीक महापुरुष होते हैं, ब्रह्मवेता होते हैं, संत पुरुष होते हैं।